कुछ जरूरी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा, इसलिए आपके सामने इस हफ्ते आज ये पहला शो पेश कर रहा हूं। आज आपको नीरज चोपड़ा की कहानी सुनाऊंगा। नहीं, उनके गोल्ड मेडल के सफर की कहानी नहीं, बल्कि कैसे उनके ईमानदार इंटरव्यू को कुछ ट्रोल्स ने कहां से कहां मोड़ दिया। बस यूं समझ लीजिए कि सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के साथ जंग का ऐलान करना बाकी था, बस इन ट्रोल्स द्वारा, जिसमें कई हिंदुत्ववादी ट्रोल्स भी शामिल हैं। देखा जाए तो यह कहानी बड़ी सीधी, सरल, सपाट, ईमानदार और सच्ची कहानी, एक प्यारी कहानी। लेकिन कुछ लोगों ने इस कहानी में हीरो नहीं ढूंढा, जबकि हीरो खुद वो कहानी बता रहा था। लेकिन इस कहानी में उन ट्रोल्स ने एक विलेन जरूर ढूंढ लिया, और वो विलेन था पाकिस्तान का एक खिलाड़ी। नीरज चोपड़ा ने एक बड़े अखबार को दिए अपने इंटरव्यू में हाल फिलहाल अपने गोल्ड मेडल मिलने की वो फाइनल राउंड की एक संक्षिप्त कहानी बताई। उसके सामने 12 प्रतिद्वंदी थे, ये हम और आप भी जानते हैं। इन्हीं 12 में से एक प्रतिद्वंदी कॉम्पिटिटर था पाकिस्तान का अरशद नदीम। उसी अरशद नदीम से जुड़े एक वाक्य को लेकर नीरज चोपड़ा ने एक अखबार को इंटरव्यू दिया और अपनी जो गोल्ड मेडल की कहानी भी सुनाई, और इसका जिक्र भी किया इस वाक्य का, और यह बताया कि जब उसके भाला फेंकने की बारी आई तब उसे अपना भाला वहां नहीं मिला जहां से खिलाड़ी वो भाला उठाते हैं। उसने देखा कि उसके पर्सनल भाले से पाकिस्तानी अरशद नदीम प्रैक्टिस कर रहा था, पाकिस्तानी जेवलिन थ्रोअर, जो शायद उसने गलती से उस जगह से उठाया था जहां सबके भाले रखे हुए थे। नीरज चोपड़ा ने बताया कि वो नदीम के पास गया और अपना भाला वापस मांग लाया। उसके बाद तो नीरज ने जब भाला फेंका तो सीधा गोल्ड मेडल ही जीता, जो हमने, आपने, पूरे देश ने लाइव देखा उस दिन। बस बात इतनी सी थी उस इंटरव्यू में। एक इंटरव्यू के एक छोटा सा अंश, इंटरव्यू बहुत विस्तार में था, उसका एक छोटा सा अंश ये भी था। मगर नीरज के इस इंटरव्यू के बाद सोशल मीडिया पर भक्तों ने मानो पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ दी। कहा वो नीरज चोपड़ा के जेवलिन के साथ टेम्परिंग कर रहा था, ये बड़ी साजिश के तहत किया गया। इन्हीं भक्तों ने, ट्रोल्स ने लिबरल जमात पर लानतें भेजी कि पाकिस्तान के नाम पर चुप क्यों हो, बोलते क्यों नहीं। लेकिन इन ट्रोल्स की पार्टी पर मानो नीरज चोपड़ा ने एक बाल्टी पानी फेंक दिया, मानो इन्हीं को भाला मारकर इनके कहानी के गुब्बारे की हवा निकाल दी नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा ने आज एक वीडियो जारी किया। ये सब जो बवंडर मचा हुआ था सोशल मीडिया पर, उसके बाद नीरज चोपड़ा से ये सब नहीं देखा गया। उसने आज वीडियो जारी किया। उसने कहा, राई का पहाड़ मत बनाइए आप लोग। हम सभी खिलाड़ी खेल की भावना से खेलते हैं। आपका जो भी एजेंडा हो, हम सभी प्यार से रहते हैं खिलाड़ी, हम में खाई मत पैदा कीजिए। तो पहले आप खुद वो वीडियो देख लीजिए नीरज चोपड़ा का, सुनिए नीरज चोपड़ा का दर्द, सुनिए ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले 23 साल के इस भारतीय नौजवान की दरखास्त अपने ही देश के लोगों से। और शर्म कीजिए कि हम ये अपने देश को किस मोड़ पर ले आए हैं। सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इतनी दुआएं दी, इतना प्यार दिया, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और साथ में मैं बताना चाहूँगा कि एक अभी मुद्दा उठ रहा है कि जो एक इंटरव्यू में मैंने कहा कि जो जेवलिन है, पहले थ्रो करने से पहले मैंने अरशद नदीम जो पाकिस्तानी जेवलिन थ्रोअर उससे जेवलिन ली, तो उसका काफ़ी बड़ा मुद्दा बना दिया है, जो कि एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि हम जो हमारी पर्सनल जेवलिन होती है वो हम उसमें रखते हैं, पर उसको सभी थ्रोअर उसको यूज़ कर सकते हैं, ये रूल है। तो बिल्कुल ऐसा उसमें कोई गलत नहीं है कि वो जेवलिन लेके वो प्रिपेयर कर रहा था अपनी थ्रो के लिए, और मैंने अपनी थ्रो के लिए उसको मांगा। तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है, और मुझे काफ़ी दुख है कि जो इस बात को मेरा सहारा लेके एक इतना
जो बड़ा है इसको मुद्दा बना रहे हैं। तो मैं आप सभी से यही विनती करता हूं कि ऐसा ना करें। स्पोर्ट्स सभी को मिलके चलना सिखाता है और हम सभी जेवलिन थ्रोअर आपस में प्यार से रहते हैं, सभी आपस में अच्छे से बात करते हैं। तो कोई भी ऐसी बात ना कहें जिससे हमको ठेस पहुंचे। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज बाज प्रभात शुंगू। मेरा आज का सवाल है, क्या नीरज चोपड़ा ने अपने जवाब से ट्रोल्स का मुंह बंद कर दिया है? अपने जवाब हाँ या ना में जरूर दीजिएगा। नीरज चोपड़ा का जो ये इंटरव्यू था, जो उसने कहानी सुनाई और कहानी के एक छोटे से अंश को किस तरह से निकाला गया, बात का बतंगड़ बनाया गया, तो इस कहानी में नफरत का जो तड़का डाला गया और सोशल मीडिया पर एक नैरेटिव गढ़ा गया, बनाया गया। अरशद नदीम से अपना भाला वापस लेते हुए नीरज चोपड़ा का वो वीडियो भी खूब वायरल किया गया। ट्रोल सवाल पूछ रहे थे सोशल मीडिया में, देखो अरशद नदीम रंगे हाथों पकड़ा गया, किसी दूसरे के थ्रो से पहले उसने कैसे उसका जेवलिन उठा लिया, उसके मन में क्या चल रहा था, जबकि नीरज पहले राउंड में 87 मीटर से दूर भाला फेंक चुका था और गोल्ड मेडल के लिए उसने लगभग अपना स्थान बना लिया था। हालांकि दूसरे खिलाड़ियों का दूसरे कई राउंड भी बाकी थे, लेकिन उसका वो भाला 87.58 जो दूसरे या तीसरे राउंड में उसने फेंका, उसको कोई मात नहीं दे पाया। मगर उस नैरेटिव की हवा उसी शख्स ने निकाल दी जो नैरेटिव सोशल मीडिया पर गढ़ा जा रहा था, भारत पाकिस्तान का। उसकी हवा नीरज चोपड़ा ने इस वीडियो से निकाल दी, जबकि नीरज चोपड़ा ने उस वीडियो में कहा कि अरशद उसके जेवलिन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा था, वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा था और कुछ नहीं। नीरज चोपड़ा ने बताया कि आपको शायद रूल्स ना मालूम हो, लेकिन भाला कोई भी खिलाड़ी इस्तेमाल कर सकता है, किसी भाले पर नाम नहीं लिखा हुआ है। उससे पहले नीरज चोपड़ा उसी भाले से प्रैक्टिस कर रहा था, वो चाहता था कि वही भाला फेंके वो फाइनल राउंड में। तो नीरज ने कहा ऐसा कोई रूल नहीं है। नीरज चोपड़ा ने अपने इस वीडियो में, अपनी इस ट्वीट में लिखा कि मेरे कमेंट्स को, जो इंटरव्यू में उसने जो बात कही, कि मेरे कमेंट्स को अपने गंदे एजेंडे का आगे बढ़ाने का माध्यम मत बनाइए आप लोग। आपको याद होगा कि अरशद नदीम ने नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल जीतने के लिए बधाई भी दी थी ट्विटर पर, जबकि अरशद खुद 5वें स्थान पर आया था, यानी मेडल से चूक गया था और नीरज को गोल्ड मिला था। नीरज चोपड़ा को बधाई देने के लिए पाकिस्तान में अरशद नदीम की भी काफी फजीहत की गई, क्योंकि सरहद के उस तरफ भी राष्ट्रवाद में धर्म का तड़का लगाने वालों की कमी नहीं है, एक दूसरे को दुश्मन के नजरिए से देखने वालों की कमी नहीं है। जबकि खिलाड़ी चाहे भारत के हों या पाकिस्तान के, वे हमें अमन और भाईचारे का संदेश देते रहे हैं, यहां भी दे रहे थे, चाहे वो नीरज हो या अरशद। अरशद ने उसको कंग्रेचुलेट किया नीरज को, और एक पुराना इंटरव्यू मुझे याद आता है जिसमें अरशद ने कभी कहा था कि नीरज मेरा हीरो जैसा है मेरे लिए, जबकि अरशद नीरज से 1-2 साल उम्र में बड़ा ही है। हमारे देश में राष्ट्रवाद ऐसे सर चढ़कर बोल रहा है कि असहमति को लेकर असहिष्णु हो जाना अब आम हो चुका है। हर कहानी अब उनके नजरिए से अगर नहीं सुनाई जाएगी तो उसे, उस कहानी को झूठा करार कर दिया जाएगा। उनकी यही तो शर्त है, नैरेटिव उनका ही होगा। अगर तुम मान लो तो तुम उनके हो, वरना तो तुम पाकिस्तानी, तुम खान मार्केट गैंग, तुम अर्बन नक्सल, तुम देशद्रोही। असहमति का आलम यह है कि अगर आप गैर हिंदू हैं तो वो आपको बात बात पर पाकिस्तान भेज देंगे। जाओ पाकिस्तान चले जाओ, यहां अच्छा नहीं लग रहा तो पाकिस्तान चले जाओ। इसलिए एक कहानी इंदौर के चूड़ी वाले तस्लीम को लेकर भी बना दी गई। उसकी गिरफ्तारी पॉक्सो एक्ट के तहत, यानी नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में भी की गई। पहले तो यह बताया गया कि फर्जी आईडी लेकर घूम रहा था, अपना नाम उसने हिंदू नाम बताया था,
वैसी ही आईडी लेकर घूम रहा था, हिंदू मोहल्ले में घूम रहा था, हिंदू औरतों को चूड़ियां बेच रहा था। लव जिहाद का एंगल दे दिया गया पूरे वाक्य में और फिर पॉक्सो एक्ट लगा दिया गया एक चूड़ी वाले जो अपनी रोजी रोटी के लिए चूड़ियां बेच रहा था घूम घूम के मोहल्ले में। झूठ या सच, लेकिन कहानी उन्हीं हिंदुत्ववादियों की ही होगी। ये वही लोग हैं जो बीजेपी नेता कल्याण सिंह की अंतिम यात्रा में तिरंगे में लिपटे उनके ताबूत पर बीजेपी का झंडा ऊपर से उड़ाए जाने पर, लगाए जाने पर भी मौन रहते हैं। वो तस्वीर तो आपने भी देखी होगी, सबने देखी, सोशल मीडिया पर वायरल था। बड़ी बड़ी शख्सियत, यूपी के मुख्यमंत्री भी नमन कर रहे हैं और बीजेपी यानी पार्टी का झंडा उस ताबूत पर, तिरंगे पर के ऊपर रखा गया है। एक तस्वीर में तो प्रधानमंत्री भी वहीं खड़े हुए हैं जब ये तिरंगे के ऊपर झंडा दिख रहा है बीजेपी का, कमल का, क्योंकि शायद उनके नैरेटिव का ये एक हिस्सा हो कि बीजेपी की झंडे तले ही देश का राष्ट्रीय झंडा यानी कि हमारा तिरंगा सुरक्षित है। यही नैरेटिव हो उन लोगों का जो भारत पाकिस्तान कर रहे थे नीरज चोपड़ा को लेकर। इसलिए नैरेटिव गढ़ने के इनके हुनर से सावधान रहने की जरूरत है। नीरज चोपड़ा ने इनकी बोलती बंद कर दी। ये काम हमें और आपको मिलकर रोज करना है। नीरज ने एक रास्ता दिखाया है। बात भारत पाकिस्तान की नहीं है, देश में ही जो सरहदें पैदा की जा रही हैं, जो खाई पैदा की जा रही है, जो खाई चौड़ी की जा रही है, समाज को जो बांटा जा रहा है, उन पर हमें नीरज जैसे जवाब तैयार करने होंगे। उनके मन में चल रहे झूठे नैरेटिव को पनपने नहीं देना होगा। इसलिए मेरा आज का सवाल, क्या नीरज चोपड़ा ने अपने जवाब से ट्रोल्स का मुंह बंद कर दिया? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।